कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में यह नाम किसी कॉमेडी शो जैसा लग सकता है, लेकिन यह नाम भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान बन चुका है। दोस्तों, सीजीआई ने कॉकरोच वाली बयान देकर सरकार को भी बुरी तरह से फंसा दिए हैं। बेरोजगार युवाओं की भी आंदोलन तेज हो गए हैं। तो क्या है सच, आइए जानते हैं इस खबर में। कॉकरोच जनता पार्टी है, ये चुनाव मैदान में उतरेगी या नहीं, इस पर सवाल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही इसका चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और इसके लिए पार्टी का सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया गया है। दरअसल ये पार्टी देश के करोड़ों बेरोजगार युवाओं, छात्रों और आम जनता का सरकार के खिलाफ फूटा हुआ गुस्सा, एक ऐसा गुस्सा है जिसने डिजिटल दुनिया में आंदोलन का रूप ले लिया है। और इस आंदोलन के सहारे देश का युवा और विपक्ष मिलकर मोदी सरकार को रोजगार, पेपर लीक, महंगाई और सिस्टम की नाकामियों पर बुरी तरह घेर रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से, लेकिन उनका बयान मोदी सरकार के गले की फांस बन गया और जनता ने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए अब यह नया और अनूठा तरीका अपनाया। जनता का कहना है कि आज के युवा की जो हालत है वो मोदी सरकार की वजह से ही है, यानी सीजीआई ने मोदी सरकार को फंसा दिया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, इसके लिए सबसे पहले तो सीजीआई का बयान जानते हैं, जिसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस का बयान आया। उन्होंने कहा कि देश में कुछ ऐसे युवा हैं जिन्हें जब कोई काम या रोजगार नहीं मिलता तो वो सोशल मीडिया पर एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले जाते हैं या आरटीआई लगाने लगते हैं और सिस्टम को परेशान करते हैं। अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया। देश के युवाओं ने इस बयान को अपने आत्मसम्मान पर चोट माना। युवाओं को लगा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और जब युवा अपनी आवाज उठाता है तो उसे कॉकरोच और परजीवी कहा जाता है। बस यहीं से गुस्सा भड़क। हालांकि बाद में कोर्ट और चीफ जस्टिस की तरफ से सफाई भी आई कि उनका मकसद देश के सीधे साधे और ईमानदार बेरोजगार युवाओं का अपमान करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उन लोगों की बात कर रहे थे जो फर्जीवाड़ा करते हैं। लेकिन तब तक तो तीर कमान से छूट चुका था। चीफ जस्टिस के इस कॉकरोच वाले बयान के विरोध में देश के युवाओं ने सोशल मीडिया, एक्स और इंस्टाग्राम पर एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने गुस्से में चिल्लाने या सड़कों पर पत्थरबाजी यानी कोई प्रदर्शन करने के बजाय तंज और व्यंग को अपना हथियार बनाया। युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक पैरोडी यानी काल्पनिक राजनीतिक दल बना दिया, जिसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। युवाओं ने आई एम अ कॉकरोच के नारे लगाने शुरू कर दिए और सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्टर तैरने लगे जिसमें कॉकरोच की तस्वीरें थी और लिखा था कि अगर हक मांगना कॉकरोच होना है तो हम सब कॉकरोच हैं। और इस डिजिटल पार्टी ने अपना एक स्लोगन दिया, वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी सुस्त और बेरोजगारों की आवाज। और इसके आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि यह सिस्टम द्वारा भुलाए गए लोगों की पार्टी है। वहीं बायो में लिखा है, युवाओं द्वारा युवाओं के लिए युवाओं का राजनीतिक मोर्चा, सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेजी। इतना ही नहीं, पार्टी ने सदस्य बनने के लिए कुछ मजेदार शर्तें भी रखी हैं जिन पर लोग फिदा हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि कैसे बने कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर। इसके लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं कि बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन होना चाहिए और अच्छे तरीके से रेंट कर सके। पार्टी ने साफ कहा है कि सदस्यता के लिए धर्म, जाति या लिंग नहीं देखा जाता। इतना ही नहीं, इस डिजिटल आंदोलन को चलाने वाले युवाओं ने सरकार को घेरने के लिए घोषणा पत्र भी जारी किया और यह घोषणा पत्र असल में सरकार की नीतियों का एक कड़ा रिपोर्ट कार्ड है और इसमें सरकार के सामने कुछ मांगे रखी गई हैं, जैसे पेपर लीक मुक्त भारत। देश में एक ऐसा सख्त कानून बने जिससे पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद की सजा मिले और छात्रों का साल बर्बाद ना हो। इसी तरह दूसरी शर्त है समय पर नौकरी और ज्वाइनिंग। परीक्षा होने के 6 महीने के अंदर रिजल्ट आए और युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिले, वैकेंसियों को सालों तक लटका कर ना रखा जाए। इसी तरह इसमें तीसरा है आरटीआई की आजादी। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो, जनता को यह जानने का पूरा अधिकार हो कि उनका टैक्स का पैसा कहां खर्च हो रहा है। वहीं डिग्रियों की जांच भी एक पॉइंट जोड़ा गया है, यानी देश के सभी बड़े नेताओं और मंत्रियों की डिग्रियों की सार्वजनिक जांच हो, जिससे पता चले कि असली कॉकरोच या फर्जी लोग सिस्टम में कहां बैठे हैं। यानी जो ये आंदोलन खड़ा किया गया है, जो पार्टी बनाई गई है, ये सरकार की उस सोच पर सीधा तंज था जो युवाओं को निकम्मा समझती है। देखते ही देखते इस डिजिटल पेज और आंदोलन से लाखों युवा जुड़ गए। ये सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण लेकिन बेहद तीखे डिजिटल विद्रोह का प्रतीक बन गया और अब अलग अलग पार्टियों के दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा ने भी एक्सपर्ट सीजेपी में शामिल होने की इच्छा जताई। कीर्ति आजाद को 1983 वर्ल्ड कप की वजह से पार्टी में शामिल किया गया, वहीं महुआ मोइत्रा को लोकतंत्र की लड़ाकू बताकर पार्टी में शामिल किया। यानी कॉकरोच जनता पार्टी कोई मजाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे देश के युवाओं का वो दर्द है जो पिछले कई सालों से दबा हुआ था। और इस आंदोलन के जरिए मुख्य रूप से इन 4 बड़े मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। इस समय सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा गुस्सा रोजगार को लेकर है। युवाओं का कहना है कि वो डिग्रियां लेकर सालों साल कमरों में बंद रहकर पढ़ाई करते हैं। माता पिता अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे खर्च कर देते हैं, लेकिन जब नौकरी देने की बारी आती है तो सरकार के पास पद खाली ही नहीं होते या भर्तियां सालों तक लटकी रहती हैं। अब युवाओं का आरोप है कि सरकार पकौड़े तलने को रोजगार बताती है और जब युवा हक मांगता है तो उसे कॉकरोच या परजीवी कहकर उसका मजाक उड़ाया जाता है।